Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see Express.js tutorial in हिंदी। तो चलिए guys शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा ऑन नोड.जेएस ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। एंड गाइस हमने ऑलरेडी नोड.जेएस ट्यूटोरियल को कंप्लीट कर चुका है एंड फाइनली आज हम गाइस एक्सप्रेस.जेएस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि नोड.जेएस का ही एक फ्रेमवर्क है, राइट। सो गाइस जितने भी मेरे एक्सप्रेस.जेएस के वीडियो होंगे उसको भी मैं इसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करने वाला हूं क्योंकि एट द एंड एक्सप्रेस.जेएस आपका नोड.जेएस का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। एंड गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्विक अपडेट देना चाहूंगा कि मैंने ऑलरेडी एक साल पहले आप देख सकते हो मैंने एक्सप्रेस.जेएस ट्यूटोरियल इन वन वीडियो इन हिंदी के ऊपर कंप्लीट वीडियो क्रिएट किया था गाइस। अगर गाइस आप लोगों को एकदम अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो एक्सप्रेस.जेएस का फॉर आपके इंटरव्यू के लिए, सो गाइस आप इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा क्योंकि मैंने कंप्लीट बेसिक इसमें कवर किया है। एंड गाइस अगर आप एक बार ये वीडियो देख ले तो जो कि सिर्फ 1 घंटे का, देन गाइस आपको इस सीरीज को फॉलो करने में बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत कुछ पता होगा एंड इस सीरीज में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट गाइस, सो अब बिना किसी देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि व्हाट इज एक्सप्रेस.जेएस, राइट। सो गाइस आप देख सकते हो एक्सप्रेस.जेएस जो है वो नोड.जेएस का एक फ्रेमवर्क है एंड द बेस्ट पार्ट है कि ये जो फ्रेमवर्क है इट इज द मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क। बात उधर ही खत्म हो जाता है कि एक्सप्रेस.जेएस जो है वो नोड.जेएस का मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है। एंड गाइस देयर आर मल्टीपल फ्रेमवर्क्स जो अभी हम आगे थोड़ी देर में कंपेयर करेंगे, ठीक है। एंड इसका अगर प्रॉपर डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है देन आपको बोलना है दैट इज एक्सप्रेस.जेएस इज अ वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। सो गाइस ये जो एक्सप्रेस.जेएस है वो एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है विच प्रोवाइड्स अस विद अ सिंपल एपीआई, जो हमें एक सिंपल एपीआई प्रोवाइड करवाता है जिसकी मदद से गाइस हम लोग वेबसाइट्स को बिल्ड कर सकते हैं, चाहे वो आपका सिंगल पेज वेबसाइट्स हो या मल्टी पेज वेबसाइट्स हो या हाइब्रिड वेबसाइट्स हो गाइस, वो हम इसकी मदद से बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। एंड सिर्फ वेबसाइट नहीं, हम वेब एप्लीकेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं एंड देन बैकएंड का कोड्स भी हम लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस.जेएस। ऑलराइट, ठीक है। एंड नाउ गाइस अब हमें ये देखना है कि व्हाई डू वी एक्चुअली नीड एक्सप्रेस.जेएस, हमें एक्चुअल में एक्सप्रेस.जेएस क्यों चाहिए एंड हाउ इट इज यूजफुल फॉर अस टू यूज विथ नोड.जेएस, राइट। तो देखो गाइस इट्स सुपर डुपर इजी। सो गाइस देखिए इसका आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल है एंड दैट इज कि अगर हम प्लेन नोड.जेएस की मदद से एंड अगर हम नोड.जेएस की बात करते हैं इट इज ऑल अबाउट कोर मॉड्यूल्स, चाहे वो HTTP हो, आपका फाइल सिस्टम हो, पाथ हो, OS हो, जो भी हो, ठीक है। लेकिन अगर हम प्लेन नोड.जेएस की मदद से एक रेस्ट API क्रिएट करते हैं एंड देन सेम अगर हम एक्सप्रेस.जेएस की मदद से क्रिएट करते हैं दैट इज योर रेस्ट API। सो गाइस लेटर आप नोटिस करोगे कि आपको जो एक्सप्रेस.जेएस में कोड लिखना पड़ा वो जो कोड था गाइस 5 से 10 गुना कम कोड आपको लिखना पड़ा एंड देन गाइस 5 से 10 गुना ज्यादा टाइम आपने सेव किया अगर आप एक्सप्रेस.जेएस की मदद से वो API को क्रिएट करते हो। सो गाइस आप इतना समझ लीजिए कि एक्सप्रेस.जेएस का बेसिकली काम ये है कि जो काम आप नोड.जेएस से कर सकते थे सेम वही काम हम एक्सप्रेस से कर सकते लेकिन बहुत ही फास्ट, एकदम स्केलेबल एंड एकदम इफिशिएंट तरीके से कर सकते। सिंपल मतलब नोड.जेएस के थ्रू जो हम काम कर सकते थे सेम एक्सप्रेस से भी वही कर सकते लेकिन और बेटर एंड एकदम सुपर फास्ट तरीके से, ठीक है। एंड गाइस मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा दैट इज मेरे पास ऑलरेडी एक सर्वे है जो गाइस आप देख सकते हो दैट इज द stateofjs.com। ये वेबसाइट एवरी ईयर लॉन्च करता है ये बताने के लिए कि जावास्क्रिप्ट का, चाहे आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रंट एंड का भी बताया हुआ है दैट इज की रिएक्ट सबसे टॉप पे चल रहा है, उसी तरीके से वी हैव बैक एंड फ्रेमवर्क्स एंड यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि 2016 एंड देन बेसिकली 2016 में ही वी हैव दिस फेदर्स एंड देन मेटियो। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया लाइक 2017, 2018, 2019, 2020 तो अभी कंप्लीट हुआ नहीं तो सर्वे आएगा नहीं, बट फिर भी 2019 तक आप देख सकते हो दैट इज योर एक्सप्रेस.जेएस जो कि एकदम टॉप पे चल रहा है। तो ये है ना ऑसम कि एक्सप्रेस जो एकदम टॉप पे चल रहा है। सेकंड पे वी हैव दिस next.js एंड देन गाइस थर्ड पे वी हैव दिस next, फोर्थ पे वी हैव गेट्स बाय, आपने बहुत सुना होगा, एंड देन फेदर्स, सेल्स, अभी एक हैप्पी करके भी है जो कि बहुत ऑसम है लेकिन फिर भी गाइस एक्सप्रेस जो है वो अभी भी टॉप पे एंड ये बहुत ऑसम है, ठीक है। सो आई रियली होप गाइस अब आपको एटलीस्ट पता चल गया होगा कि एक्सप्रेस.जेएस क्या है, वो एक फ्रेमवर्क है एंड जो काम हम नोड.जेएस से करते थे वही से हम एक्सप्रेस से कर सकते हैं लेकिन एकदम बेटर, स्केलेबल और एकदम सुपर फास्ट एंड एकदम कम कोड और कम समय में हम वो सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस अब हम बिना किसी देरी के ऑफिशियल एक्सप्रेस.जेएस की वेबसाइट पे चलते हैं एंड वहां पे देखते हैं कि वहां पे उन्होंने क्या बताया हुआ है। एंड सबसे
इंपॉर्टेंट चीज ये गाइस, जब भी हम एक्सप्रेस या कुछ भी नोट पैकेज मैनेजर के साथ वर्क करें, आपको उसका जो वर्जन है वो बहुत मैटर करने वाला है। क्योंकि हो सकता है कि मैं जिस वर्जन पे काम कर रहा हूं, अगर आप फ्यूचर में देख रहे हो 2-3 साल बाद, मे भी हो सकता है कि तब तक तो ये जो 5.0 जो अल्फा पे दिखा रहा है अभी, तब तक एकदम प्रॉपर एकदम स्टेबल वर्जन पे रिलीज हो चुका हो। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। तो गाइस हमें देखना है कि हम अभी करंटली किस वर्जन के साथ वर्क करने वाले एक्सप्रेस.js का, एंड दैट इज योर 4.17.1 सिंपल। ठीक है, ऑलराइट गाइस, अब हमें ये देखना है कि हम इसको इंस्टॉल कैसे करें। सो आप देख सकते हो वेब दिस गेटिंग स्टार्टेड, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। क्योंकि गाइस आप में से बहुत सारे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हम स्टेप बाय स्टेप बताइए कि हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है। आप देख सकते हो गाइस सब कुछ इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। अब हम 1 बाय 1 इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑलराइट गाइस, फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जब हम एक्सप्रेस को अपने सिस्टम इंस्टॉल करेंगे एंड देन हम अपना पहला कोड लिखेंगे, दैट इज हेलो वर्ल्ड इन एक्सप्रेस.js। ऑलराइट गाइस, तो बिना किसी देरी के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूं। एंड गाइस हमने Node.js जहां पे कंप्लीट किया था वहीं से ही मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूं। मेरे जितने भी Node.js के वीडियोस थे उन सबको मैंने एक न्यू फोल्डर पे ऐड कर दिया, एंड जिसको मैंने नाम दे दिया Node.js बाय थापा। ठीक है, इसी पे गाइस मैं एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करने वाला हूं, दैट इज एक्सप्रेस.js बाय थापा। आप अपना नाम लिख सकते हो। ठीक है, सो मैं कैसे करूंगा, देखो गाइस, एक अल्टरनेट तरीका ये गाइस कि आप CMD ओपन कर सकते हो, एंड विद द हेल्प ऑफ CMD आप बहुत इजीली फोल्डर्स क्रिएट करना, Node.js का वर्जन चेक करना, npm का वर्जन चेक करना एंड ऑल कर सकते हो। बट गाइस अब हम लोग क्या यूज करें, वी आर यूजिंग अ विजुअल कोड एडिटर, VS कोड एडिटर बेसिकली, एंड इस पे इनबिल्ट टर्मिनल हमें मिलता है। एंड टू ओपन दैट इनबिल्ट टर्मिनल, आप देख सकते हो यहाँ पे टर्मिनल एकदम टॉप पे दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली न्यू टर्मिनल पे क्रिएट कर देना है। एंड गाइस अब आप देख सकते हो कि आपका न्यू टर्मिनल ओपन हो चुका है। एल्स इसका एक शॉर्टकट है, दैट इज कंट्रोल एंड देन बैक टिक। अगर आप विंडोज में प्रेस करते हो तो आपको बहुत इजीली ओपन हो जाता है। एंड गाइस अगर आप लिनक्स या मैक यूजर हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसके लिए क्या शॉर्टकट है नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि बाकी को भी हेल्प हो जाए। ठीक है, सो गाइस देखिए सबसे पहला मेरा काम ये है, एंड यहाँ पे भी बहुत अच्छे से इन्होंने बताया कि भाई आप पहले एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लीजिए एंड देन वहां पे आप पैकेज इंस्टॉल कीजिए, बेसिकली पैकेज.json फाइल को इंस्टॉल करके देन एक्सप्रेस को इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे सब कुछ करने वाला हूं, आप एकदम ध्यान से देखिएगा। चलो ठीक है गाइस, तो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो जैसा जैसा मैं करता हूँ गाइस आप भी वैसा ही कीजिए। एंड इनकेस अगर कुछ एरर आता तो नीचे कमेंट आउट जरूर कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको किस फोल्डर पे आपको इस एक्सप्रेस एप्लीकेशन को क्रिएट करना है। तो मैं ऑलरेडी मेरा एक ई ड्राइव है जिसके अंदर Node.js YouTube है। ठीक है, अगर मैं dir लिखता हूं तो इसके अंदर ऑलरेडी मेरे पास एक फोल्डर है जिसका नाम है Node.js बाय थापा, जो कि ये आप देख सकते हो, एंड उसी के अंदर मेरे सारे Node.js के एप्लीकेशंस थे। तो अभी इसको मैं क्लीन कर देता हूं, CLS। गाइस मुझे एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ मेक डायरेक्टरी, दैट इज mkdir, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सप्रेस बाय थापा। बेसिकली इसके अंदर मेरे सारे कोड आने वाले, एंड बूम गाइस अब आप देख सकते हो एक्सप्रेस बाय थापा, आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि क्रिएट हो चुका है एक न्यू फोल्डर। एंड नाउ गाइस वंस जब आपका ये क्रिएट हो जाता है हमें एक न्यू फाइल क्रिएट करना है। सो कैसे करूंगा, देखो टाइप आपको लिखना होगा null app.js, सिंपल। ऑलराइट गाइस हमने एक गलती कर दी, एंड दैट इज की गाइस हमने हमारा जो मेन फोल्डर था वहां पे इसको क्रिएट किया। सो इसको आप डिलीट कैसे करें, एंड सिंपली del.apps एंड बूम गाइस वो डिलीट हो चुका। एंड रिलीव गाइस आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा क्योंकि एक्सप्रेस के साथ साथ मैं आपको CMD के बेसिक कुछ कमांड भी बता रहा हूँ जो कि गाइस मोस्टली प्रोफेशनल यूज करते हैं। एल्स आप चाहे तो सिंपली यहाँ पे क्रिएट भी करके न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते थे, नहीं तो राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट कर सकते थे। लेकिन गाइस ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है कि आप CMD की मदद से करो तो ये बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, तो गाइस अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब मैं उस फोल्डर के अंदर चलता हूँ बेसिकली। सो मुझे अब एक्सप्रेस के अंदर जाना पड़ेगा ताकि मैं उस फाइल को क्रिएट कर सकूँ। सो CD एंड देन एक्सप्रेस, आपको खाली टैब प्रेस करना, आपका आ जाएगा। नाउ अगर मैं dir करता हूँ तो आप देख सकते हो इसके अंदर बेसिकली कोई फाइल नहीं है। नाउ मैं सिंपली क्रिएट कर सकता हूँ टाइप null एंड देन app.js एंड बूम गाइस इसके अंदर मेरा एक न्यू फाइल क्रिएट हो चुका है, दैट इज योर app.js। ऑलराइट, इसको मैं अब वापस यहाँ से कर देता हूँ क्लीन। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे इन्होंने बोला कि टू इंस्टॉल और एक्सप्रेस सबसे पहले हमें अपने पैकेज मैनेजर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, दैट इज योर पैकेज.json फाइल। एंड उसको इंस्टॉल करने का बहुत सिंपल तरीका है, दैट इज npm init। नाउ गाइस आप सिंपली npm एंड देन init लिख सकते हो। ठीक है, एंड देन एक फ्लैग आता है दैट इज -y, इट मीन्स बाय डिफॉल्ट जो डेटा है वो
आप अपने आप ले लेता उसको, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम हमारे साथ ये हो रहा है कि इसमें वाई फ्लैग का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो फोल्डर है उस पर मैंने कैपिटल लेटर्स यूज किया एंड एनपीएम जो गाइस वो कैपिटल लेटर्स को अलाउड नहीं करता है। तो गाइस मैं स्टेप बाय स्टेप में जाऊंगा एंड आई होप गाइस ये आपको कहीं पे भी नोट डाउन करके रखना पड़ेगा कि आप कैपिटल्स यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एंड उसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताते हुए देखो, अगर मैं लिखता हूं एक्सप्रेस एंड टी कैपिटल कर दूं ना अगर मैं गलती से, तो आप देख सकते हो कैसे बताता है सॉरी अ नेम कैन नो लॉन्गर कंटेन कैपिटल लेटर्स, इसलिए गाइस, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं EXP एंड देन THAPA थापा, सिंपल। नहीं तो मैं एक काम कर देता हूं एक्सप्रेस ऐप लिख देता हूं EXPAPP ऐप, सिंपल। वर्जन एज इट इज, डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूं गाइस एक्सप्रेस टर्ट्स फॉर यूट्यूब, आप कुछ भी लिख सकते हो, परफेक्ट। एंट्री पॉइंट मैटर नहीं करता, टेस्ट कमांड, ठीक है। गिट अभी फिलहाल है नहीं, कीवर्ड्स की कोई नीड नहीं, या ऑथर इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर थापा टेक्निकल, सिंपल स्पेलिंग एकदम परफेक्ट लिखना है एंड बूम गाइस एंड यस दिस इज इट। एंड आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में कहा था आप वाई फ्लैग का यूज कर सकते हो, दैट इज नथिंग बट यहाँ पे भी आप देख सकते हो एंड में पूछता है यस, अगर हम पहले ही यस दे दे तो ये सब ऑटोमेटिक हो जाता था। एंड द मोमेंट हम ये npm init को कर लेते हैं कंप्लीट, आप देख सकते हो कि गाइस हमारा जो फोल्डर है वहां पे एक न्यू फाइल क्रिएट हो चुका है, दैट इज योर package.json। इसको अगर मैं क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो गाइस मेरा ऐप का नाम जो जस्ट मैंने लिखा, मेरा जो डिस्क्रिप्शन था, मेरा जो ऑथर है, बाकी बाय डिफॉल्ट जो है सो है। एंड एक चीज गाइस बहुत क्लियरली आप देख सकते हो कि फिलहाल हमारा ये जो ऐप है, बेसिकली हमारा जो ये फोल्डर है, ये कोई भी पैकेज पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं किया, ठीक है गाइस। सो इसलिए गाइस हमें ये package.json फाइल को पहले इनिशियलाइज करके रखना पड़ता, ताकि अब हम जितने भी हमारे npm पैकेजेस को इंस्टॉल करें उन सब का खाता इसके अंदर मेंटेन रहे कि हाँ भाई आपने इस पैकेज को इंस्टॉल किया है, उसका वर्जन ये है, ताकि आपको उसको शेयर करने में बहुत ईजी हो, लेटर आपको ये समझने में बहुत ईजी हो कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है किस किस पैकेजेस पे डिपेंडेंट है। एंड बिलीव में गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे तो उसमें बहुत सारे पैकेजेस रहते हैं, तो उस समय मेंटेन करने में प्रॉब्लम होता है एंड package.json बहुत हेल्प करता है अपने को, ठीक है। चलो इतना मेरा काम हो गया। देन इन्होंने सिंपली बताया गाइस index.js एक फाइल क्रिएट करो, हमने ऑलरेडी app.js करके नाम तो रख ही दिया है। अब हमें गाइस फाइनली एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है एंड दैट इज सुपर डुपर इजी, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। एंड अगर आप npm का वर्जन 5.0 के ऊपर हो देन नो नीड टू टाइप हाइफन सेव, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हो जाता है एंड वो पता कैसे चलेगा, ठीक है। एंड हाँ ये तो मैं बताना ही भूल गया स्टार्टिंग में कि गाइस एक्सप्रेस के लिए आपको Node.js इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है, जो कि गाइस आई थिंक ये कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि हम नोड को ही कंटिन्यू करें तो आपने Node.js को जरूर इंस्टॉल कर चुका होगा ऑलरेडी पहले ही, ठीक है। अगर इन केस आपने नहीं किया तो गाइस सिंपली आपको लिख देना है Node.js, सिंपली Node.js लिखिए, node.org पे आओगे एंड ये जो स्टेबल वर्जन है, जो भी स्टेबल वर्जन है, सिंपली उस पर क्लिक करके उसको आप इंस्टॉल कर दीजिए। एंड द मोमेंट आप ये करते हो तो गाइस आपका Node.js के साथ साथ आपका npm पैकेज इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ सिंपली इस तरीके से, नोड स्पेलिंग सही लिखना है एंड देन -v। आप देख सकते हो मेरा नोड का करंट वर्जन ये है एंड आपको सिंपली लिखना है npm-v एंड आप देख सकते हो कि मेरा 6.14.6 ये मेरा करंट वर्जन है। एंड यहाँ पे जो इन्होंने बताया दैट इज कि अगर आपका npm वर्जन 5.0 के ऊपर है देन आपको ये हाइफन सेव लिखने की जरूरत नहीं है। एंड एक और चीज ये भी कि गाइस अगर आप npm एक्सप्रेस लिखते हो जो कि ऑफिशियल है, npm एक्सप्रेस इस तरीके से सिंपल, तो अब आप देख सकते हो कि डायरेक्टली आप जो ऑफिशियल npm नोड पैकेज मैनेजर का जो वेबसाइट है वहां पे आप जा सकते हो। एंड गाइस आप वीकली डाउनलोड्स देखिए, माय गॉड 13 मिलियंस आई थिंक, इतना ज़्यादा है। एंड यहाँ पे आपको सभी डेटा मिल जाएगा एंड आज हम यही एक जो हेलो वर्ल्ड है वो देखने वाले। एंड इतने में गाइस आपका मैं कह सकता हूँ कि गाइस 20% वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने का सुपर डुपर इजी, दैट इज npm i express, सिंपल इतना आपको लिखना है, ठीक है। सो देखो गाइस मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसको क्लीन करता हूँ, यू हैव टू राइट npm इंस्टॉल, आप चाहे तो इंस्टॉल लिख सकते हो, नहीं तो सिंपली आप आई लिख सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है। एंड देन आपको सिंपली लिख देना है एक्सप्रेस एंड बूम गाइस आपको एंटर हिट करना है। एंड आप देख सकते हो गाइस विद इन अ सेकंड्स, हार्डली 3 सेकंड लगा होगा एंड ये कंप्लीट हो चुका है। एंड वंस आपका ये जब इंस्टॉल हो जाता है गाइस, अब आप देखोगे कि package.json फाइल में वी हैव वन डिपेंडेंसीज, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि एक डिपेंडेंसीज ऐड हो चुका है, दैट इज योर एक्सप्रेस। एंड जो करंट वर्जन में यूज कर रहा हूं दैट इज 4.17.1, सिंपल, ठीक है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी आप पैकेज को इंस्टॉल करते हो फ्रॉम npm तो आप देख सकते हो गाइस एक न्यू फाइल दैट इज package-log.json। बेसिकली इसके अंदर ना जो भी हमने डिपेंडेंसी इंस्टॉल की उसको और
एकदम डीप में उसके बारे में एक्सप्लेन यहाँ पे रहता है। सिंपल आप देख सकते हो बॉडी पार्ट्स, ये हम आगे देखेंगे एक्सप्रेस पे, मतलब उसको और एकदम डीप में अगर आपको समझना व्हाट एग्जैक्टली एक्सप्रेस, उसका वर्जन, रिजॉल्व, इंटीग्रिटी, जो सब कुछ है वो इसके अंदर रहता है। एंड एक और फोल्डर क्रिएट हो जाता है, दैट इज योर नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स, क्योंकि गाइस बेसिकली इसके अंदर अब एक्सप्रेस को रन करने के लिए आपको कौन कौन सी डिपेंडेंसीज चाहिए वो सब कुछ इसके अंदर रहता है, ठीक है। तो ये नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो गाइस इतना हमारा काम हो चुका है, अब मैं इनको थोड़ा कम जूम कर देता हूं। आपको मैंने सब कुछ बता दिया क्या है क्या नहीं है, क्या क्या डिपेंडेंसीज क्या क्या इंस्टॉल करना था। गाइस अब एक्सप्रेस हमारे एप्लीकेशन पे आ चुका है। नाउ अब हमें एक्सप्रेस एप्लीकेशन क्रिएट करना है। एंड गाइस मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लेके जाने वाला हूँ। तो सिंपली हमें एपीआई रेफरेंस पे जाना है जो कि expressjs.com पे 4.x। अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि अगर आपको एक्सप्रेस एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो उसके लिए गाइस वी नीड टू क्रिएट एन एक्सप्रेस एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस फंक्शन। एंड वो हम कैसे कर सकते हैं, बाय रिक्वायरिंग द एक्सप्रेस मॉड्यूल्स। जैसे नोड के अंदर कोर मॉड्यूल्स थे उसी तरीके से अब हमें एक्सप्रेस मॉड्यूल को रिक्वायर करना है। एंड विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस फंक्शन हमें एक न्यू एक्सप्रेस एप्लीकेशन क्रिएट करना है। एंड दिस इज इट गाइस, इतना सिंपल था ये, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, app.js जो जस्ट मैंने क्रिएट किया था वहां पे अब हमें जाना है। देखो गाइस इट्स सुपर डुपर इजी। सो गाइस सबसे पहले वी नीड टू क्रिएट अ कांस्टेंट वेरिएबल दैट इज योर एक्सप्रेस एंड वी नीड टू रिक्वायर द एक्सप्रेस मॉड्यूल्स। जी हाँ गाइस, अपने एप्लीकेशन में एक्सप्रेस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए वी नीड टू रिक्वायर द एक्सप्रेस। सो सिंपल है, मैं यहाँ पे चलता हूँ रिक्वायर, सिंपली इस तरीके से रिक्वायर। एंड यहाँ पे गाइस डबल कोट्स या सिंगल कोट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा सिंपली एक्सप्रेस। दिस इज इट गाइस, आपको एक्सप्रेस मॉड्यूल को रिक्वायर करना है। एंड नाउ गाइस टू क्रिएट एन एक्सप्रेस एप्लीकेशन, यहाँ पे भी बताया कि अब एक्सप्रेस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए वी नीड टू यूज द एक्सप्रेस फंक्शन, ठीक है। देखो कैसे, मैं यहाँ पे चलता हूँ कॉन्स्ट, ये मेरा एक्सप्रेस का एप्लीकेशन होगा। एंड यहाँ पे गाइस मुझे अब एक्सप्रेस फंक्शन को पास कर देना है। दिस इज इट गाइस, एंड दिस इज इट गाइस। सिर्फ ये 2 लाइन के कोड लिखने से आपका एक्सप्रेस एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है। बेसिकली सिंपल भाषा में ये बताओ, जब आप एक्सप्रेस को रिक्वायर करते हो तो बेसिकली आपको एक फंक्शन मिलता है। एंड गाइस विद द हेल्प ऑफ दैट एक्सप्रेस फंक्शन अब हम एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करें सिंपली इस तरीके से, ठीक है। एंड नाउ अब ये जो एप्लीकेशन है, बेसिकली नाउ ये जो ऐप नाम का जो कांस्टेंट वेरिएबल है, इसके अंदर बहुत सारे मेथड एंड प्रॉपर्टीज आ चुका है जिसका अब हम यूज करके बहुत इजीली वर्क कर सकते हैं, ठीक है। देखो गाइस अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अब हमें सिंपल, अगर कोई भी लिखे, सपोज मैं चाहूंगा कि हमारा एक वेबसाइट है जहां पे मेरा एक होम पेज है, राइट। तो मैं चाहूंगा जब भी कोई हमारे होम पेज पे विजिट करे तो उसको मैं लिखूं हेलो फ्रॉम द एक्सप्रेस, राइट। सिंपल मैं इतना चाहूंगा। तो कैसे होगा देखो गाइस, एंड आपको याद ही होगा गाइस नोड पे हमें HTTP मॉड्यूल्स को रिक्वायर करना पड़ता था, बट यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप वेरिएबल अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं एंड बहुत इजीली कर सकते हैं। एंड स्पेशली गाइस आपको याद है मैंने बताया था विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे अगर मैं आपको लेके चलूँ विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस आप ये API बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो एंड रूट के साथ आप बहुत इजीली खेल सकते हो। तो कैसे देखो, सो गाइस वो राउटिंग को क्रिएट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, app.get, ये बेसिकली एक फंक्शन है। एंड इसके अंदर गाइस हम बेसिकली 2 पैरामीटर पास करते हैं, दैट इज योर रूट एंड देन एक कॉल बैक का फंक्शन होता है, ठीक है। सिंपल एक रूट एंड देन कॉल बैक का फंक्शन। गाइस इस रूट एंड देन कॉल बैक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा, दैट इज कि एक्सप्रेस की मदद से हम API क्रिएट करते हैं जो कि बहुत ही ऑसम है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर गाइस कुछ मेथड है जो हम मतलब मोस्टली यूज होता है, दैट इज योर गेट एंड देन आपका गाइस पोस्ट, पुट एंड देन गाइस आपका डिलीट, ठीक है। सिंपल ये जो पार्ट है ना, ये है आपका गेट, मतलब टू गेट द डेटा फ्रॉम द सर्वर, बेसिकली रीड करना, ठीक है। इसका काम है गाइस आपका रीड करना। एंड ये जो पार्ट है गाइस पोस्ट, मतलब टू क्रिएट अ न्यू डेटा। सिंपल पुट मतलब गाइस आप समझ सकते हो कि बेसिकली अब हम अपडेट करेंगे। एंड देन गाइस डिलीट मतलब तो सिंपल आपका डिलीट। तो आप देख सकते हो गाइस CRU एंड देन डी, बेसिकली कर्ड ऑपरेशन हो रहा है ये यहाँ पे, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कि गाइस गेट मेथड, एंड यहाँ पे भी हम क्या यूज कर रहे हैं, app.get। गेट मतलब टू गेट द डेटा, डेटा को पाना। सिंपल हम वही तो कर रहे हैं कि अगर कल के दिन मैं ये बोलूँ रूट के अंदर, एंड ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि अगर कोई भी लिखता है www.thapatechnical.com एंड हम सिंपल मालूम है इसकी एक सिंपल हाइफन जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका होम पेज। इट मीन्स कि मैं सिंपल अभी क्या कर रहा हूँ www.thapatechnical.com, सिंपल इतना लिखना मतलब यही है। सिंपल आपका ये जो फॉरवर्ड स्लैश रिप्रेजेंट करता है आपका रूट डोमेन जो भी है आपका, ये बेसिकली होम पेज।
तो आपने ये रूट दे दी। उसके बाद ये कॉल बैक का काम ये है कि ठीक है, आपने गेट मेथड की मदद से ये बोल रहे हो कि आपका जो भी इंडेक्स फाइल है, जो भी आपका index.html हो या इंडेक्स डॉट जो भी हो, आपका जो भी रूट फाइल है आप क्या शो करवाना चाहोगे, तो वो हमें कॉल बैक पे देना पड़ता है। एंड इनसाइड दिस कॉल बैक फंक्शन गाइस हम 2 पैरामीटर पास करते हैं, दैट इज योर रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट एंड देन आपका गाइस रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई रियली होप गाइस अब आपको पता चल गया होगा app.get, गेट मतलब टू गेट द डेटा फ्रॉम द सर्वर। एंड इसलिए क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि सर्वर पे मेरा जो ये thapatechnical.com जो है उसका जो होम पेज है उसका डेटा मुझे दिखाओ, सिंपल। अब आपको पता चल गया होगा गाइस ये क्या चीज है, ठीक है। ये हम API भी कैसे क्रिएट करना है वो भी हम जरूर देखेंगे आगे, लेकिन आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि कितना सिंपल है एक्सप्रेस.js में राउटिंग करना। एल्स गाइस नोड में आपको मालूम ही है HTTP मॉड्यूल्स को पहले रिक्वायर करो, देन क्रिएट सर्वर, आपको याद है ना, वो सब करना पड़ता था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, तो सिंपली गाइस मैं फैट एरो फंक्शन यूज करो एंड दिस इज इट गाइस। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने कुछ 2 डेफिनेशन यहाँ पे पेस्ट कर दिए ताकि आप इसको रीड कीजिए और आपको और बेटर पता चले कि मैंने इनको जब बताया, मैंने आपको बोला कि ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है एंड देन ये मेरा रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है। सो व्हाट एग्जैक्टली रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मीन्स, तो आप देख सकते हो कि ये जो कॉल बैक फंक्शन है इट हैज 2 पैरामीटर्स, रिक्वेस्ट एंड देन रेस्पॉन्स। ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इट रिप्रेजेंट द HTTP रिक्वेस्ट, मतलब क्लाइंट जो है सर्वर को जो भी HTTP रिक्वेस्ट कर रहा है उसको हैंडल करने का काम ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट करता है। जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है गाइस वो मल्टीपल तरीके से रिक्वेस्ट कर सकता है, लाइक इट हैज अ प्रॉपर्टीज फॉर रिक्वेस्ट, क्वेरी स्ट्रिंग, वी हैव दिस पैरामीटर्स, बॉडी एंड देन HTTP हेडर्स। ये हम आगे जरूर देखेंगे एंड हमने ऑलरेडी देखा भी है आपका HTTP हेडर्स, लाइक स्टेटस कोड 200 सक्सेस के लिए, एरर के लिए 404। उसी तरीके से क्वेरी पैरामीटर्स में अगर आपको बताऊं, यहाँ पे अगर लेके चलता हूँ, ये आप देखिए मेरा एक्सप्रेस इन 1 वीडियो, इसको गाइस अगर मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे अगर मैं कर दूँ पेस्ट, इस जगह पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर मैं पेस्ट कर दूँ तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस ये तो मेरा डोमेन है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, अगर आप / यहाँ पे पता नहीं देख सकते हो कि नहीं, यहाँ पे देखिए, अगर मैं सिंपली जो भी हो www.youtube.com एंड इतना मैं लिखता हूं तो इट मीन्स कि मैं बेसिकली अपने मेन जो होम फाइल है उसको कॉल कर रहा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो / एंड दिस इज / सिंपल, मतलब मैं सिंपल अपने होम को कॉल कर रहा हूं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ होम को ही कॉल नहीं करते ना यूट्यूब में, जैसे थापा टेक्निकल एक चैनल है, लोगों को अगर यूट्यूब के अंदर थापा टेक्निकल चैनल को देखना हो तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से किया हुआ है। ये जो है बेसिकली क्वेश्चन मार्क बता रहा है आपका क्वेरी पैरामीटर्स की, ठीक है। उसके बाद गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक वॉच दिखाई दे रहा है, बेसिकली आप उसको एक डायरेक्टरी कह सकते हो, राइट। लेकिन मेन ये कि ये आपका एक मेन डिवीजन है, उसके अंदर क्वेश्चन मार्क आ चुका है। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन मार्क आप बहुत इजीली बता सकते हो की इक्वल टू वैल्यू, की वैल्यू पेयर चल रहा है यहाँ पे, जहां पे आप देख सकते हो गाइस वी जो भी हो कुछ वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू है ये। एंड आप देख सकते हो कि चैनल का नाम, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो चैनल इक्वल टू थापा टेक्निकल। तो ये सब कुछ जो है गाइस आपका क्वेरी स्ट्रिंग, क्वेरी बेसिकली ये क्वेश्चन मार्क आपका क्वेरी पैरामीटर बताता है। अगर आप इस तरीके से सेमीकोलन तो वो आपका क्वेरी स्ट्रिंग बताता है। तो ये है गाइस आपका रिक्वेस्ट, क्योंकि यूजर मल्टीपल रिक्वेस्ट कर सकता है, या तो सिंपली होम पेज का करेगा या तो वॉच पेज जो है उसको करेगा, वॉच पेज के अंदर भी किस चैनल को वॉच करना है। तो ये सब जो काम है ना गाइस वो रिक्वेस्ट करता है। एंड देन गाइस जो आपका ये रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है वो रिप्रेजेंट करता है आपके HTTP रेस्पॉन्स को, that the express absents when it receive an HTTP request। जो उसको HTTP रिक्वेस्ट मिला उसके बिहाफ पे क्या रेस्पॉन्स सेंड करना है वो आपका रेस्पॉन्स देखता है। आई होप गाइस आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। एंड आई रियली होप गाइस अब आप बहुत इजीली इस पे वर्क कर सकते हो। एंड नाउ गाइस मैं सिंपली चाहूंगा जब भी मेरे होम पेज पे कोई विजिट करे तो मैं चाहूंगा कि मेरा सर्वर एक रेस्पॉन्स सेंड कर दे, सर्वर एक रेस्पॉन्स सेंड कर दे। आपको याद है हम क्या करते थे, नोट में हम एंड लिखते थे, बट गाइस यहाँ आपको लिखना है सेंड। सिंपली यहाँ पे हम सेंड लिखेंगे, एंड नहीं। एंड दिस इज इट गाइस। अब यहाँ पे आप डबल कोट्स के अंदर हेलो फ्रॉम द एक्सप्रेस, सिंपल आप इस तरीके से लिख सकते हो, दिस इज इट गाइस। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करने के लिए गाइस सिंपल मुझे क्या करना है, जैसे हम नोट में करते थे यहाँ पे भी सेम वही चीज करना है। लेकिन गाइस ये रन नहीं होगा क्योंकि हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी तक हम इनकमिंग रिक्वेस्ट जो है उसको लिसन नहीं कर रहे, समझ रहे हो। तो उसको कैसे लिसन करना है, देखो इट्स सुपर डुपर इजी, दैट इज app.listen आपको कॉल करना है। इसके अंदर गाइस अब आपको पोर्ट मेंशन करना होगा, राइट। आपका पोर्ट कौन सा है, तो गाइस आप चाहो तो डायरेक्टली यहीं पर इस तरीके से आप चाहो तो 3000 लिख सकते हो या 8000 लिख सकते हो। मैं फिलहाल 8000 लिखता हूँ,
ठीक है, मतलब इट डजेंट मैटर, सिंपल इस तरीके से मैंने लिखा। एंड अगेन गाइस यहाँ पे भी हमें कॉल बैक फंक्शन पास करना है कि अगर आप चाहते हो कि ठीक है अगर हम लिसन कर रहे तो एटलीस्ट हमें पता चले कि हम लिसन कर रहे तो हमें कुछ पता चले, तो उसके लिए मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे console.log सिंपल, ठीक है। एंड गाइस इट्स सुपर डुपर इजी, दैट इज आप लिख दीजिए लिसनिंग द पोर्ट एट 8000 सिंपल, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। दिस इज इट गाइस, हमारा हेलो वर्ल्ड का काम कंप्लीट हो चुका है। हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड जब बोला ही है तो हेलो वर्ल्ड कर देते हैं। एंड सिंपली हेलो वर्ल्ड यहाँ पे मैंने कर दिया। गाइस इसको रन करने का सुपर डुपर इजी, हमने ऑलरेडी नोडमॉन को रन करा ही चुका है। सो मैं आपको पहले सिंपल बताता हूँ, दैट इज नोड एंड देन आपका फाइल का नाम क्या है, दैट इज app.just एंड बूम। गाइस अब आप देख सकते हो एक चीज मुझे दिखाई दे रहा है, जूम कर देता हूँ, एंड दैट इज योर लिसनिंग द पोर्ट एट 8000 सिंपल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, मुझे यहाँ पे जाना है, तो गाइस सिंपली मुझे लोकल होस्ट एंड देन कॉलन एंड देन 8000 एंड बूम। गाइस ये देखो हेलो फ्रॉम द एक्सप्रेस, मतलब है कि नहीं इतना ऑसम। गाइस हमने हमारा पहला एक्सप्रेस मॉड्यूल क्रिएट कर लिया एंड कितनी इजीली क्रिएट किया, मतलब क्रिएट सर्वर एंड ऑल वो सब हमें करने की जरूरत नहीं, कितनी इजीली हमने क्रिएट की। उसी तरीके से गाइस चलो ठीक है, यहाँ पे अगर एक्सप्रेस के बदले हेलो फ्रॉम द थापा एंड गाइस सिंपली कंट्रोल एस सेव कीजिए। यहाँ पे आपको आना है, कंट्रोल से इसको क्लोज कीजिए, ठीक है। गाइस यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बार बार वो मुझे क्लोज ना करना पड़े इसलिए हमने ऑलरेडी नोडमॉन जो पैकेज मैनेजर उसको इंस्टॉल कर चुका है नोड के सीरीज में। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जरूर चेकआउट कीजिए, आप यहाँ पे बॉटम में देख सकते हो, ठीक है। नोडमॉन एंड देन आपको app.just एंड बूम। गाइस अब हमारा नोडमॉन स्टार्ट हो चुका है, लिसनिंग द पोर्ट एट 8000 एंड सिंपल देखो गाइस अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, हेलो फ्रॉम द थापा, ठीक है। और गाइस तो इतना मेरा काम हो गया। आई नो गाइस आपके माइंड में थोड़ा अभी भी है यार, थोड़ा सा और, तो देखो अब मैं एक सिंपल बताता हूँ। ये तो था मेरा होम पेज, अगर कल के दिन कोई अगर अबाउट पेज पे जाता है एंड अगर उसको मेरे बारे में जानना हो कि ये जो वेबसाइट है वो बेसिकली किसके ऊपर है, आई मीन इसका ऑथर कौन है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ कि इसके बाद / अगर कोई अबाउट लिख दे, अबाउट पेज पे विजिट करे, तो आप देख सकते हो कैनॉट गेट एंड देन ये उसको मिल नहीं रहा है, हमारे सर्वर को ये चीज़ नहीं मिल रहा है, ये वाला जो फाइल है। इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड गाइस सिंपली अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, वापस आपको ऐप, एक सेकेंड जूम कर देता हूँ, app.get आपको लिखना है, सेम वही चीज़ आपको रूट मेंशन करना है, मैंने पास कर दिया, दैट इज /about कॉमा एंड देन आपको कॉल बैक देना है, कॉल बैक फंक्शन को मेंशन करना है बेसिकली विद द हेल्प ऑफ @arrow फंक्शन। इसके अंदर 2 पैरामीटर जाएंगे, दैट इज योर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एंड देन आपका रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट। एंड सेम वही चीज़, इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम दी अबाउट पेज, कंट्रोल एस सेव, इतना इजी। अब गाइस अगर इसको मैं रिफ्रेश करता एंड बूम, गाइस देखो कितनी इजीली हमने राउटिंग क्रिएट कर लिया। गाइस अगर उसको हटा दूँ होम पेज पे हेलो फ्रॉम दी थापा एंड उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ अबाउट, तो हेलो फ्रॉम दी अबाउट पेज। अब आप देख ही सकते हो कि कितनी इजी है गाइस एक्सप्रेस.js पे राउटिंग करना है। एल्स Node.js पे आपको क्रिएट सर्वर HTTP मॉड्यूल्स को रिक्वायर करो एंड उसके अंदर एक ही के अंदर इफ एल्स इफ request.url आपको याद है, इस तरीके से request.url इज इक्वल टू ये, तो ये करो, फिर एल्स के अंदर इफ request.url /about, तो ये करो। तो गाइस कितना प्रॉब्लम था वहाँ पे, बट यहाँ पे सब कुछ इंडिविजुअली जितना फाइल्स आपको क्रिएट करना हो, जो कुछ क्रिएट करना हो, आप बहुत इजीली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप आपको बहुत पसंद आया होगा कि एक्सप्रेस.js की मदद से अब हम कितनी इजीली राउटिंग को क्रिएट कर सकते हैं एंड मोस्टली एक्सप्रेस आपका राउटिंग एंड एपीआई में ही काम आता है। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। गाइस इस सीरीज को भी मैं अपने Node.js के अंदर ही कंटिन्यू करने वाला हूँ। सो गाइस बताना चाहूंगा अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, मुझे बहुत खुशी होगी। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका व्हाट्सएप ग्रुप जरूर शेयर कर दीजिएगा। और हाँ गाइस मैं चाहूंगा कि ऐसे डेली ऑसम वीडियोस को आप मिस ना करो, आपको रेगुलर अपडेट आता रहे। तो गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।